झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू के दस्तक होने के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। बर्ड फ्लू के मामले में पुष्टि होने के बाद साथ ही सरकार ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी रांची के होटवार स्थित एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में इसकी पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की होटवार में क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू के मामले की पुष्टि होने के बाद मुर्गियां सहित लगभग 4000 पंछियों को मार दिया गया है और सैकड़े अंडे भी नष्ट कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं जानवर के डॉक्टर, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सैंपल के लिए हम लोग सैंपल कलेक्ट करके हम लोग भेजे थे। भिसरा हुआ, ट्रेकियल हुआ, क्लोइकल हुआ, सब कलेक्शन करके हम लोग भेजे थे कलकत्ता से हम लोग को 20 तारीख को पॉजिटिव बोला कि ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव है। तो उसके बाद हम लोग का झारखंड गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर आया, आपको दिल्ली में भी गया एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद हम लोग का माने ये हुआ, कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद बोला कि यहाँ फार्म का जितना मुर्गी है सबको कल्ट करिए और इसके साथ ही माने 1 किलोमीटर का रेडियस में जितना मुर्गी है, अंडे हैं, सबको डिस्पोज करना है। प्रशासन की तरफ से गठित किया है, 3 टीम है। हाँ, 3 टीम है। 3 टीम हम लोग अलग अलग वेन में हम लोग निकलते हैं। एरिया बटा हुआ है सबका। अभी इसमें फिलहाल हम लोग किए हैं 1800 लोग। क्या क्या शामिल है इसमें? हाँ, इसमें है आपको WLH है, RIR है और ये कड़कनाथ है और खाकी कैम्बल का बत्तख थी 450, उसको भी डिस्पोज किए। साथ ही अंडा था 1697, उसको भी डिस्पोज कर दिए। ठीक, अपना परिचय गणेश सर। मैं डॉक्टर गणेश राम महली हुआ, यहाँ पर ये डक मैनेजर हूँ मैं। तो आपने अभी वेटनरी डॉक्टर गणेश राम का बयान को सुना। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं रांची के DC राहुल सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में। तक भी किसी भी प्रकार से कोई भी मुर्गा मुर्गी या बतख चूजे बाहर से नहीं आ पाएंगे और इस क्षेत्र से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। तो इस क्षेत्र में भी इनकी बिक्री पे पूरी तरीके से प्रबंध रहेगा, आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। और पूरे क्षेत्र के स्वच्छ होने के 21 दिन के बाद इस आलोक में निर्देश नए सिरे से जारी किया जाएगा कि अब यह क्षेत्र पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुका है या नहीं, और तभी जाकर फिर अग्रेतर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सभी संबंधित अधिकारियों को इस आलोक में उचित कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है। सर्वप्रथम जिला पशुपालन कार्यालय का यह दायित्व रहेगा कि इस पूरे एपिसेंटर से लेके डिजिग्नेटेड परिधि में अपनी जांच पड़ताल जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं ताकि इसका फैलाव और दूर तक नहीं हो और इसको पूरी तरीके से कंटेन कर लिया जाए। नगर निगम से यह अनुरोध है कि वह जगह जगह पर गड्ढे इत्यादि का कार्य प्रारंभ करा दें ताकि कल किए गए बर्ड्स को वहाँ प्रॉपर तरीके से दफना दिया जाए। बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा बिल्कुल शून्य हो जाए। मैजिस्ट्रेट्स तथा पुलिस फोर्स को भी जगह जगह पर लगा कर रखा गया है ताकि किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो और बिल्कुल सुविधापूर्वक तथा शांतिपूर्वक तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन, सर्वेलेंस तथा कलिंग की व्यवस्था और इनकी कार्रवाई संपादित हो। गौरतलब है कि पशुपालन निदेशालय की तरफ से जारी किए गए संदेश में कहा गया है कि होटवार से 10 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में मुर्गियों और अंडों की खरीद बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसलिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी इसको सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक इन क्षेत्रों में मुर्गियों और अंडे के बिक्री पर रोक लगा रहेगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।